दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को किसी मुद्दे पर कुछ बताने वाला नहीं हूँ। आज मैं आपसे रिश्तों के बारे में बात करूँगा। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी के बारे में बात करूँगा जो लिखी गई है मासूम के खून से, जिसे लिखा है उसके ही अपनों ने, उसके बाप ने, उसके चाचा ने, उसके दादा ने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बच्ची थी, उसकी माँ थी, पिता थे, चाचा, दादाजी सब। कम से कम उस नासमझ और नादान बच्ची के लिए ये सब उसके सबसे ज़्यादा करीबी और अपने थे, क्योंकि उसे मेला दिखाने तो चाचा ही लेकर के गए थे। मेले में उसने जो भी खाने के लिए मांगा वो चाचा ने ही तो दिलाया था, और पापा ने भी तो मेले में उसे जूस पिलाया था। लेकिन उस 10 साल की अनम को क्या पता था कि वो मेला उसका आखिरी जलसा होगा। वो तो बस रिश्तों के भरोसे बेफिक्री में खेल रही थी, मेला घूम रही थी, झूला झूल रही थी, इस बात से अनजान कि आज उसकी सांसों का बकाया खत्म हो रहा है, आज उसकी हंसी और मुस्कुराहट का अंत हो रहा है। उसे नहीं पता था आज से उसकी माँ उसे कभी भी अनम कहकर नहीं बुला पाएगी, क्योंकि आज एक बाप अपनी बेटी को कत्ल करने वाला था, उसकी सांसों को पुआल के नीचे दफन करने वाला था। आज हमेशा के लिए मर जाने वाला था। बच्चों का अपने बाप पर से भरोसा, मर जाने वाली थीं उस मासूम की मुस्कुराहटें, पिता का दुलार और चाचा का प्यार। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये 10 साल की बच्ची के कत्ल का वो एक बाले जुर्म है जिसे देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अगर बाप भरोसे के काबिल नहीं है तो फिर इस दुनिया में किस पर भरोसा किया जाए, किस पर यकीन किया जाए। आपको अनम की आखिरी लम्हों की कहानी और कत्ल की पूरी दास्तान सुनाएं उससे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये कहानी शुरू कब हुई और क्यों हुई। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में एक गांव पड़ता है, माधोपुर। इसी गांव के खेतों में 3 दिसंबर को 10 साल की अनम तड़पती हुई मिली। उसके गर्दन, सिर और चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे। पेट से उसकी आंतें बाहर निकली हुई थीं। लगभग आधा घंटा तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया था। सबसे पहले उसे इस हालत में उसके चाचा शादाब और अब्बू अनीस और दादा शहजादे ने देखा था। अनम की मौत के बाद जब पुलिस गांव पहुंची तो इन लोगों ने ही रिश्तेदार शकील पर हत्या का आरोप लगाया। यह आरोप शकील पर इन लोगों ने क्यों लगाया, सबसे पहले आपको ये बताते हैं, क्योंकि यहीं से उस वजह की शुरुआत होती है जिस वजह से अमन को अपने बचपन, अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है, अपनी सांसें गंवानी पड़ती हैं। आज से तकरीबन 3 साल पहले साल 2019 में अनम के चाचा ने गांव के पास रहने वाली एक लड़की से भागकर शादी कर ली थी। वो लड़की पारसी समाज की थी और उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि शादाब से वो शादी करे। लड़की के भाई शकील ने भी इसका विरोध किया था। तभी से दोनों परिवारों में दुश्मनी की तलवारें खिंची हुई थीं। इसी बीच शकील ने बदला लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ रेप का आरोप लगाकर शादाब के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस मामले में अदालत ने भी शादाब के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। तभी से शादाब, उसका भाई और उसका बाप शहजादे उसे बचाने की जुगत में लगे हुए थे। यहीं से इन तीनों के शैतानी दिमाग में ये मंसूबा पनपा और मासूम अनम को शिकार बनाने की इन तीनों ने ठान ली। इन तीनों ने अनम की हत्या कर शकील को उसकी हत्या में फंसाने का चक्रव्यूह रचा। यानी शकील को फंसाने के लिए अपनी बेटी की हत्या से भी गुरेज नहीं किया हत्यारे बाप अनीस ने। अनम को मारने का प्लान ये तीनों पिछले 1 महीने से बना रहे थे। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था अनम का चाचा शादाब और उसका दादा शहजादे। अनम का हत्यारा पिता भी भाई को बचाने के लिए इस प्लानिंग में शामिल हो चुका था और उसी के बाद इन तीनों ने हत्या की प्लानिंग शुरू की थी।
अनम के तीनों हत्यारों का मानना था कि बेटी तो बाद में फिर से पैदा हो जाएगी, लेकिन अगर भाई जेल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तीनों ने मिलकर 10 साल की मासूम को बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब आपको हत्यारों का वो सनसनीखेज कबूलनामा सुनवाते हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आरोपी चाचा ने पुलिस को बताया, 1 महीने पहले जब बड़े भाई इस घटना के लिए तैयार हुए तो हम लोगों ने अनम को मारने का प्लान बनाना शुरू किया। हत्यारे चाचा ने बताया कि उन लोगों ने पहले भी अनम को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो बच गई थी। इसलिए इस बार उन्होंने प्लान बनाया और ये प्लान पक्का प्लान था। आरोपी चाचा शादाब ने बताया कि अनम को मेला देखना बहुत पसंद था। गांव में मेला लगा हुआ था। मेरे बड़े भाई ने भी इस बार मेले में दुकान लगाई थी। मेरे पिता शहजादे हत्या की सारी प्लानिंग घर से ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे। हम लोग लगातार एक दूसरे से फोन पर संपर्क में थे, जिससे कि कत्ल और प्लानिंग में कोई गड़बड़ ना हो। शाम को मैंने अनम को मेला जाने के लिए पूछा तो वो खुश हो गई। मैंने उसको मना किया कि अपने भाई को मत बताना, हम लोग चोरी से मेला चलेंगे। वो इस बात के लिए राज़ी हो गई। इसके बाद मैंने उसको घर के बाहर बुला लिया। हम लोग पैदल ही मेला देखने निकल पड़े। मुझे पता था कि मैं अपनी भतीजी को मारने वाला हूँ, इसलिए उसकी पसंद की हर चीज़ उसको खिलाई, उसको झूला झुलाया। वो कुछ खिलौने भी लेने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो मैंने उसको नहीं दिलाए। मुझे पता था खिलौने वो अब कभी नहीं खेल पाएगी। हम लोग मेला घूमते घूमते उसके पिता के पास पहुँचे। मेरे बड़े भाई ने पहले से ही नींद की गोली खरीद कर रखी हुई थी। बच्ची अनम को बिना बेहोश किए मारना मुमकिन नहीं था। साथ ही हम लोगों को उसको मेले से गायब हुआ भी दिखाना था। मैं उसको उसके पिता के पास छोड़कर चला आया और घर में खाना खाने लगा। मुझसे भाभी ने पूछा कि अनम कहाँ है, तो मैंने भाई के पास होने की बात कह दी। वहाँ मेले में मेरे भाई ने उसको नीम की गोली मिलाकर जूस पिला दिया, फिर उसको घर की ओर लाने लगा। रास्ते में जब मेरी भतीजी पूरी तरह से बेहोश हो गई तो भाई ने उसको एक खेत में रखे पुआल के नीचे छिपा दिया। उसके बाद वो फिर से दुकान चले गए। इधर घर में अनम के बहुत देर तक वापस नहीं आने पर हम लोगों ने उसके किडनैप होने का नाटक किया। भाई को फ़ोन किया तो वो भी बोल दिए कि अनम यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है। इसके बाद हम लोग मिलकर उसको ढूंढने का नाटक करने लगे। मस्जिद से भी ऐलान करवाया। मैं और अब्बू उसे हर जगह गांव में परिवार के लोगों से के साथ ढूंढा और उसे उस जगह पर नहीं जाने दिया, उन लोगों को जहां पर अनम को छिपाया गया था। मैंने और भाई ने ही वो जगह तय की थी। इस बीच हम लोगों ने पुलिस को भी जानकारी देने की बात कही, फ़ोन करने का नाटक भी किया। हम लोगों ने तब भी झूठ बोला कि पुलिस सुबह अनम को ढूंढने के लिए बोल रही है। जब अनम को ढूंढते ढूंढते सुबह के 4 बज गए तो हम लोग सभी को लेकर घर वापस आ गए। हमने कहा पुलिस के आने के बाद फिर से हम लोग उसका पता लगाएंगे। हम लोगों ने परिवार को समझाया अनम कहीं होगी तो मिल जाएगी। जब सब घर चले गए फिर देर रात हम तीनों उसको देखने के बहाने फिर घर से बाहर निकले। अनम को मारने के लिए चाकू पहले से ही घर से कुछ दूरी पर छुपा दिया गया था। भाई ने जाकर अनम को बाहर निकाला तो वो बेहोश मिली। यानी कि शाम को मेले से लेकर के और रात के सुबह 4 बजे तक अनम पुआल के नीचे दबी रही, बेहोश रही। चाचा ने बताया मैं और अब्बू ने पहले अनम को पत्थर से मारा। बड़े भाई अनीस ने भी बेटी के शरीर पर पत्थर से वार किया। उसके बाद हम लोगों ने उसकी जैकेट खोल दी जिससे चाकू सही से अंदर चला जाए। पहले उसको अनीस ही मारने वाला था, लेकिन फिर उसका दिल पसीज गया। उन्होंने मुझे चाकू दे दिया और उसके बाद कहा मैं मुंह उधर घुमा लूँगा, फिर तुम अनम को चाकू मारना। भाई के मुंह घुमाते ही मैंने उसके पेट में चाकू मारा और चाकू घुमाकर बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी आंतें पेट के बाहर आ गईं। करीब आधे घंटे तक हम लोग उसको वहीं मरता हुआ देखते रहे। वो चिल्लाए ना, इसलिए अब्बू उसका गला दबाए हुए थे। अनम बेहोश थी, लेकिन हमें लगा कि वो मर गई।
हम लोगों ने उसे उठाकर गेहूं के खेत में डाल दिया। मैं उसका जूता उठाकर लाया और उसे एक खेत के बाहर डाल दिया। कुछ देर बाद फिर से मैं उसकी तलाश में निकल गया। उसको ढूंढते हुए मैं वहीं पहुंचा जहां उसका जूता पड़ा हुआ था। जूता देखकर मैं जोर से चिल्लाया, अनम का जूता मिला। मेरी आवाज़ सुनकर बड़े भाई और अब्बू भी आ गए, गांव के लोग भी पहुंचे। हम लोग खेत के अंदर गए तो अनम जिंदा मिली। ये देखकर हम लोग डर गए थे, हैरान रह गए थे। मेरे अब्बू उसके पास दौड़ कर गए। उन्होंने उससे बार बार पूछा कि तुमको किसने मारा, तुमको किसने मारा। वो रोने भी लगे। गांव के लोगों ने कई बार पुलिस को सूचना देने की बात कही, लेकिन हम लोगों ने फ़ोन नहीं किया। हम लोगों ने वेट किया कि अनम कब मरे। कुछ देर तक तड़पने के बाद वो मर गई। उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आते ही शकील को फंसाने के लिए हम लोगों ने उसका नाम ले लिया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस जांच में हम लोग पकड़े गए। दोस्तों, इस सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में अनम की मां को कोई जानकारी नहीं थी। अनम के कत्ल के बाद से वो सदमे में है, कुछ नहीं बोल पा रही। कातिल पिता, चाचा और दादा सलाखों के पीछे हैं। रिश्तों के कत्ल की ये खौफनाक दास्तान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की है। कैसे परिवार ही, पिता ही, दादा ही, चाचा ही एक 10 साल के मासूम की जान के दुश्मन बन गए। उसका कत्ल कर दिया, उसकी हत्या कर दी। किस लिए? सिर्फ एक व्यक्ति को उसके कत्ल के आरोप में फंसाने के लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।